कितनी बढ़ेगी दिल्ली में स्कूल फीस। एक दौर था जब शिक्षा के बाद गुरु दक्षिणा देने का प्रावधान था। समय बदला, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा और शिक्षा का स्वरूप बदल गया। पैसों के बदले शिक्षा दी जाने लगी, यानी शिक्षा का व्यापार शुरू हुआ। देश आजाद हुआ, लेकिन शिक्षा पद्धति वही रही। आज स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर शिक्षा के सौदागर बन चुकी है। जहां शिक्षा दी जानी चाहिए थी, वहां अब बच्चों को ताने और जिल्लतें दी जाती है। शिक्षा का मंदिर अब सिर्फ व्यवसाय का केंद्र बन गए है। हाल ही में एक मामला दिल्ली के डीपीएस द्वारका से सामने आया है, जहां फीस पे ना करने की वजह से स्टूडेंट्स के साथ जो व्यवहार किया गया, वो शिक्षा के मानकों पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। आइए इस मामले को गहराई से समझते हैं, साथ ही ये भी जानते हैं कि इस मामले के सामने आने के बाद से क्या एक्शन लिया गया। 4 अप्रैल सुबह के 11 बजे जब दिल्ली सरकार की एक टीम स्कूल के अंदर पहुंची, तो जो नजारा देखा उसे देखकर वो हैरान रह गई। स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर 9 बच्चे छुपाकर बैठाए गए थे, वो भी 20 मार्च से। इन बच्चों को क्लास में जाने की इजाजत नहीं थी, कैंटीन में खाना खाने नहीं दिया जा रहा था, और तो और दूसरे बच्चों से बात करने तक पर रोक लगा दी गई थी। टॉयलेट तक जाने के लिए बच्चों को सिक्योरिटी गार्ड के साथ भेजा जा रहा था, ताकि वो स्कूल के किसी और बच्चे से ना मिले या किसी और एरिया में ना पहुंच जाए। जब टीम ने इन बच्चों से बात की तो उन्होंने यही दर्द सुनाया। टीम ने स्कूल प्रशासन से इसका कारण पूछा। वाइस प्रिंसिपल ने कहा, मैं मैनेजमेंट की परमिशन के बिना कुछ नहीं कह सकती। लाइब्रेरियन ने भी बयान देने से मना कर दिया। प्रिंसिपल ने कहा, मामला कोर्ट में है और कोई भेदभाव नहीं हो रहा। लेकिन ये भी सिर्फ एक मौखिक तौर पर, लिखित तौर पर जवाब नहीं दिया गया। जब टीम ने क्लास 7th, 9th और 10th के स्टूडेंट से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि जिन बच्चों की फीस नहीं भरी गई है, सिर्फ उन्हें ही लाइब्रेरी में बिठाया गया है। ये पूरी रिपोर्ट जब दिल्ली हाई कोर्ट में पेश की गई, तो अदालत ने इसे अपमानजनक और अस्वीकार्य करार दिया। कोर्ट ने साफ कहा, बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव करना, उन्हें कक्षा से अलग रखना, उनका मानसिक उत्पीड़न करना, ये सब शिक्षा की गरिमा के खिलाफ है। अगर स्कूल को फीस से जुड़ी कोई शिकायत है तो उसे कानूनी तरीके से हल करें। बच्चों को सजा देना कोई तरीका नहीं। फीस वसूली का तरीका बच्चों को तकलीफ देना नहीं हो सकता। इस पर एक्शन लिया गया हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी इस मामले पर फुल एक्शन में नजर आई। उन्होंने दिल्ली मान्यता प्राप्त 600 प्राइवेट स्कूल का निरीक्षण कराने के आदेश दिए, लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये कार्यवाही किताबी कागजात तक सीमित रहती है या वास्तव में जमीनी स्तर पर इसका असर देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं।